हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्णमाला, शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह, शब्द शक्ति, वाक्य के तत्व, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा का पद परिचय, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया एवं कारक के बारे में विस्तार से पढ़ा है एवं सीखा है। इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इन वीडियोस को देखकर इनके बारे में सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन, वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार एवं वचन के उदाहरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एवं सीखेंगे। वचन की परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन का प्रयोग संख्या का बोध करवाने के लिए किया जाता है। उदाहरण: पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, सड़क, सड़कें इत्यादि। वचन के प्रकार: मूल भाषा संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार ही होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन: संज्ञा का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण: लड़का, घोड़ा, किताब, मेज, गाड़ी, गाय आदि। दूसरा है बहुवचन: संज्ञा का वह रूप जिससे एक से अधिक संख्याओं का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: लड़के, घोड़े, किताबें, गायें, पंखे, कुर्सियां आदि। वचन परिवर्तन: वचन परिवर्तन का मतलब किसी एक संख्या को अधिक संख्या में व्यक्त करना होता है। किसी भी विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक की विभक्ति चिन्ह के आधार पर किया जाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द या तो किसी कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है या बिना कारक विभक्ति के प्रयुक्त होता है। हिंदी व्याकरण में किसी शब्द का वचन बदलते समय विभक्ति को आधार बनाया जाता है। जैसे हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। हाथी ने फसल बर्बाद कर दी, हाथियों ने फसल बर्बाद कर दी। उपरोक्त वाक्यों में से पहले उदाहरण में संज्ञा शब्द हाथी बिना विभक्ति के वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा। जबकि अंतिम उदाहरण में संज्ञा शब्द हाथी कारक विभक्ति चिन्ह ने के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हाथी का बहुवचन हाथियों होगा। विभक्ति रहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन करने के नियम: पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगा देते हैं। अर्थात यदि किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदलकर एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। उदाहरण: लड़का का बहुवचन लड़के, पपीता, पपीते, गमला, गमले, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े। वैसे ही रास्ता का बहुवचन रास्ते, छाता का बहुवचन छाते, बछड़ा का बछड़े, बकरा का बकरे। दूसरा नियम है संबंधवाचक, उपनामवाचक तथा प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा आती हो उनमें साला, भांजा, भतीजा, बेटा आदि शब्दों के अतिरिक्त से सभी शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण: साला, साले, भांजा, भांजे, भतीजा, भतीजे, बेटा, बेटे। काका का काका, चाचा का चाचा, मामा मामा, बाबा बाबा, नाना का नाना, दादा का दादा इत्यादि। अब तीसरा नियम है अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं बिना कारक विभक्ति चिन्ह के किसी वाक्य में प्रयुक्त होती हैं
तो इनका एक वचन और बहुवचन रूप एक समान रहता है। उदाहरण, दिन का दिन, फूल का फूल, भालू का भालू, भाई का भाई, हाथी का हाथी और शिक्षक का शिक्षक इत्यादि। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। चौथा है, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आ के स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदलकर एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। उदाहरण, पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, सड़क सड़कें, आँख आँखें और बहन का बहुवचन बहनें इत्यादि। पांचवा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में आ के स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में आ स्वर की मात्रा हो तो आ के मात्रा के साथ एक ही मात्रा जोड़कर एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। उदाहरण, बाला का बहुवचन बालाएं, कला का कलाएं, कविता का कविताएं, माता का माताएं, शाखा का शाखाएं और कक्षा का बहुवचन कक्षाएं इत्यादि। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। छठवां नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर ई की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में छोटी ई अथवा बड़ी ई स्वर की मात्रा हो तो छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा को हटाकर इया की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। उदाहरण, कली का कलियां, स्त्री का स्त्रियां, टोपी का टोपियां, रानी का रानियां, जाति का जातियां, नीति का नीतियां और रीति का बहुवचन रीतियां इत्यादि। सातवां नियम है, यदि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या प्रयुक्त हुआ हो तो या के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग करने से ही उस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। उदाहरण, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया और कुटिया का बहुवचन कुटिया इत्यादि। आठवां नियम है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए जोड़कर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए जोड़कर ऊ की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आया हो तो ऐसे शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए छोटा ऊ व बड़ा ऊ को हटाकर छोटा ऊ के साथ ए लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं इत्यादि। विभक्ति सहित विकारी शब्दों का वचन परिवर्तन करने के नियम। पहला है, विभक्ति सहित अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत संज्ञा शब्दों के साथ ओ का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। उदाहरण, घोड़ा का बहुवचन घोड़ों को, घोड़ों की, घोड़ों का, लड़का लड़कों ने, लड़कों को, लड़कों का, गमला गमलों से, गमलों पर, बकरा बकरों ने, बकरों को, बकरों की इत्यादि। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा नियम है, विभक्ति सहित इकारांत व ईकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप बनाते समय इकारांत एवं ईकारांत के साथ यो जोड़कर ईकारांत की मात्रा को लघु कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी विभक्ति सहित संज्ञा शब्द के अंत में ई अथवा ई प्रयुक्त हुआ हो तो छोटी ई व बड़ी ई के साथ यो जोड़कर बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदल दिया जाता है। उदाहरण, लाठी लाठियों से, लाठियों पर, अधिकारी अधिकारियों ने, अधिकारियों की, जाति जातियों का, जातियों की, स्त्री स्त्रियों ने, स्त्रियों को, स्त्रियों का इत्यादि। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ और विशेष नियम। पहला नियम है का बहुवचन है होता है।
दूसरा नियम है अनेक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अनेक का एक वचन एक होता है। तीसरा नियम है आमतौर पर द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक वचन ही होते हैं, लेकिन जब कोई द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द किसी द्रव्य की जाति का बोध करवाता है तो इनका बहुवचन रूप ही प्रयुक्त होता है। चौथा नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है तो वो बहुवचन हो जाते हैं, अन्यथा एक वचन ही होते हैं। पांचवा नियम है कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जन, लोक, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण गुरु, गुरुजन, अध्यापक, अध्यापकगण, युवा, युवा वर्ग, खेती, खेतीहर, अमीर, अमीर लोग। और ऐसे ही गरीब, गरीब लोग, नारी, नारी वृंद, प्राणी, प्राणी वृंद, पाठक, पाठकगण, बालक, बालकगण। अब इसके और उदाहरण ऐसे हो सकते हैं शिक्षकगण आने वाले हैं, गुरुजन को प्रणाम, अमीर लोग बहुत अमीर होते हैं, अमीर लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, देश का युवा वर्ग जागरूक है, इत्यादि। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। छठवां नियम है जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, जो कि बहुवचन ही होगी। उदाहरण शेर जंगल का राजा होता है, आम गर्मियों में आता है, गाय का दूध हल्का होता है, कुत्ता वफादार जानवर है, नदी कल कल बहती है। उपरोक्त सभी वाक्यों में शेर, आम, गाय, कुत्ता, नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, अतः उपरोक्त सभी उदाहरणों में इनका बहुवचन रूप ही प्रयुक्त हुआ है। सातवां नियम है यदि किसी एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्द पन प्रत्यय से बना हो और उसके मूल शब्द के अंत में आ हो तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण सीधापन, सीधेपन। आठवां नियम है हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के अर्थ में ही होता है, जैसे समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन, गण, जाति, वर्ग, हस्ताक्षर, आंसू, होंठ, कान, आंख, नेत्र, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर इत्यादि। नौवां नियम है हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, पानी इत्यादि। 10वां नियम है आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। महाराज, साहब, महाशय जी, बहादुर शास्त्री, स्वामी इत्यादि शब्द आदर सूचक शब्द होते हैं। 11वां नियम है प्रत्येक, हर एक तथा हर कोई का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि शांत रहें, हर एक आदमी का कर्म ही उसका भगवान होता है, हर कोई अमीर होना चाहता है इत्यादि। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हिंदी व्याकरण को विस्तार से पढ़ पाएं और आपको नए अपडेट की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।